आपको एक और शख्सियत से मिलाते हैं जो कि एजुकेशन और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बच्चों को मार्गदर्शन करते हुए। सर से जानते हैं, सर का परिचय पूरी। सर आप अपना परिचय खुद ही बताएं। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद बोलूँगा। लाइव न्यूज़ अभी तक को मैं बहुत धन्यवाद बोलूँगा अभिजीत जी। अच्छा लगा कि आपने भी मतलब ऐसी संस्था के पास आए हैं जो हम लोग ज़मीनी मेहनत करते हैं। और मेरा राघवेंद्र सिंह नाम है और मैं एक संस्था चलाता हूँ, कैट मास्टर एनिमे एनिमेशन, जिसमें बच्चे हमारे इंजीनियरिंग के भी आते हैं, बीटेक सिविल के, मैकेनिकल के आते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आते हैं, वीडियो एडिटिंग के आते हैं और एनिमेशन के आते हैं बच्चे हमारे। तो मैंने ये देखा है कि बच्चे अगर कोई 3 साल का डिग्री कोर्स करते हैं, जैसे मान लीजिए बीएससी, बीकॉम या बीए, तो बच्चों को फिर वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। और आज का जो समय चल रहा है, जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को जान रहे हैं, वीडियो एडिटिंग जान रहे थे, आज से 20 साल पहले नहीं था। लेकिन आज मैं सच बताऊं आपको, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अभी भी 3 लाख वैकेंसी खाली है। 3 लाख वैकेंसी? 3 लाख वैकेंसी खाली है, आपको मैं बता दूं। और हमारे यहाँ तो जो कोर्स होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मोशन ग्राफिक्स, तो बच्चे पढ़ते हैं और सीधे जॉब मिल जाती है उनको। अच्छा ये बताइए सर, ये आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? और बनारस में और भी तो ढेरों इंस्टीट्यूट है, तो उनसे अलग क्या आप करते हैं? हाँ, देखिए ये इंस्टीट्यूट हमारा सिगरा में शास्त्री चौराहा पड़ता है। लैंडमार्क आईपी मॉल, आप देख ही रहे हैं कि आईपी मॉल है, तो यहाँ पे हमारा ये संस्था पड़ता है। और औरों से अलग क्या है कि देखिए, मुझे इतना पता है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दीजिए। जिस भी फील्ड में बच्चे जा रहे हैं, चाहे वो अगर आप बीटेक सिविल करके आ रहे हैं पढ़ाई करके, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, जो कि सिर्फ हमारी संस्था ऐसी है जो हम लोग 80 to 90% प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। सर हम आपकी बातों पे नहीं आते हुए बच्चों का मैं खुद अभी रिव्यू लूँगा। ठीक है, आगे बताइए। जी जी, तो हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि जब बच्चे जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू होता है, आप जानते होंगे, जैसा कि इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में डायरेक्टली उनको जिस फील्ड से रिलेटेड बच्चे होते हैं, सीधे उनको वो इंटरव्यू दिया जाता है, वहाँ की कंपनी लेती है, चाहे वो दिल्ली कंपनी हो। तो 100 में से कितने %? देखिए, अगर मैं तो ये कहूँगा कि बच्चे अगर जो पढ़ने वाले बच्चे आते हैं तो उसको मैं 100% मानूँगा। लेकिन तभी भी अगर मैं बात करूँ तो 100 में से 90% बच्चे हमारे यहाँ से प्लेस्ड होते हैं। जो 10% बचते हैं तो उसमें हम कमी देखते हैं क्या है, फिर से उसको तैयार करके फिर उनका प्लेसमेंट हम लोग करा देते हैं। अच्छा, क्या जो बच्चे आते हैं तो गांव गिराव और आपके यहाँ पास लगे बिहार, जौनपुर, गाजीपुर से बच्चे आते हैं, तो वो क्या यहाँ आने के बाद उनको आप उस तरीके से मोल्ड कर लेते हैं? हाँ, जैसे हमारे यहाँ बच्चे आते भी हैं, बहुत से कॉलेजेस हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ से बच्चे आते हैं और उनसे बात जब होती है वो यहाँ की क्वालिटी देखते हैं। और जब वो प्रैक्टिकल बेस पे देखते हैं, और हमारे यहाँ एक नियम भी है कि जब कोई भी इंक्वायरी बच्चा आता है तो हम लोग सीधे कहते हैं कि आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी आप बात करो। तो ये आप बोलते हैं? हाँ, ये मैं बोलता हूँ कि आप उनसे भी बात करो, तो कहीं ना कहीं भाई जो बच्चा पढ़ रहा है ऑलरेडी, तो वो तो सच्चाई बता ही देगा। अगर फीडबैक के लिए वो तो अच्छा अच्छी चीज़, तो वो फीडबैक देता है कि नहीं, अगर वाकई में आप पढ़ने के पर्पज़ से यहाँ पर आ रहे हो, तो ये पूरे पूर्वांचल में, ये मैं नहीं, ये स्टूडेंट पूरे पूर्वांचल में ये इंस्टीट्यूट जो है टॉप लेवल पे है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं सीधे गार्जियन से भी मैं बोलता हूँ, बच्चे के गार्जियन से बोलता हूँ कि अगर बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो मैं बच्चे से बोलता हूँ कि देखो मुझे आउटपुट चाहिए। अगर आप मुझे फ़ीस दे रहे हो तो मुझे एक आउटपुट चाहिए। आउटपुट मतलब आपका फिर जॉब लग जाए। तो बाबा भोलेनाथ की कृपा रहती है कि बच्चों को हम लोग प्रैक्टिकल इतना कराते हैं, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल कम कराते हैं, 20% या 10% हम लोग थ्योरेटिकल कराते हैं, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और आज भी साइट प्रैक्टिकल में क्या आप साइट विजिट भी कराते हैं बच्चों को, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो? एकदम, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। आप चूँकि देख भी लीजिएगा, फीडबैक आपने लिया होगा, तो उसमें हम लोग साइट विजिट, जैसे मान लीजिए अगर बच्चे हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर के हैं, इंटीरियर डिज़ाइन एक कोर्स होता है, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड डेकोरेशन, तो उसमें इंटीरियर का जो जैसे शोरूम है या घर का इंटीरियर करना है, बेडरूम का या किचन का मॉड्यूलर करना है,
तो बच्चों को वहाँ पे साइट पे ले जाना, वहाँ पे कारपेंटर काम करता है, प्लाई क्या होता है, कौन सी मटेरियल होती है, लाइटिंग क्या होता है, फॉल सीलिंग क्या होता है, तो पूरा मटेरियल के बारे में प्रॉपर नॉलेज देना। इसी तरीके से जैसे सिविल का चलता है तो प्लॉट कितने प्रकार के होते हैं, बागमुखी क्या होता है, गौमुखी क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, उसको कैसे नापा जाता है, ड्राइंग कैसे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर कैसे काम किया जाता है, तो इस पे पूरा नॉलेज देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सिस्टम में बताते हैं कि उनको ले जाके प्रैक्टिकल दिखाते हैं? सीधे ले जाके प्रैक्टिकल हम लोग दिखाते हैं। वो सीधे अब मैं वीडियो भी आपको दे दूंगा, वो सीधे जाके प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल करेंगे तो उनको नॉलेज वो मिलेगा। और एक चीज़ मैं बहुत अच्छी तरह आपको अभी जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ और भी बच्चों को, कि अगर कैलिबर है बच्चों के अंदर, कैलिबर है और प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो लोग बोलते हैं कि नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। ये मैं नहीं मानता हूँ। बहुत सी नौकरियां हैं, बहुत सी जॉब हैं, प्रैक्टिकल है, उनके पास नॉलेज है तो आराम से उनको जॉब मिल जाएगी। ये मेरा मतलब एक आपसे चुकी हुआ है। आपसे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आजकल ऑनलाइन 200-300 में ऑनलाइन कोर्स कराया जा रहा है, घर बैठे करिए, तो लोग क्यों फिर आपके पास आएंगे? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और बहुत अच्छा लगा आपने ये क्वेश्चन किया। देखिए जो कोर्स, पहली बात तो देखिए पढ़ने का एक माहौल होता है। आप घर बैठ के पढ़ लीजिए, वो एक माहौल क्रिएट नहीं होता है। बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि एक इन्वायरमेंट होता है। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि जो 200-300 रुपये लेते हैं और कहते हैं कि हम ये कोर्स करा देंगे, ये चीज़ें करा देंगे, वो कुछ ऐसा नहीं होता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है। वो एक भाई डिजिटल है तो एक अपना वो चीज़ें करते हैं, और उसमें न वो लाइव ट्रेनिंग देंगे न कुछ देंगे, कोई नॉलेज नहीं देंगे। लाइव ट्रेनिंग की बात करते हैं और साइड विजिट, हाँ, लाइव चीज़ें नहीं हो पाती है उसमें। हाँ, नहीं हो पाती है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो लॉलीपॉप है, एकदम बच्चों को फंसाने का लॉलीपॉप। एकदम लॉलीपॉप, आप एकदम आपने सही बोला, ये एक लॉलीपॉप है बच्चों को फंसाने का। और देखिए पढ़ाई का हमने बोला कि इन्वायरमेंट होता है। जैसे जब बच्चा एक संस्था में आता है, वहाँ का माहौल क्रिएट होता है, चीज़ें होता है, क्योंकि बच्चा का मेंटल होता है, वो सोचता है कि मैं आया हूँ पढ़ूंगा। घर पे ऐसा नहीं हो पाता है, ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और हम लोग प्रॉपर तरीके से बच्चों को पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस नॉलेज देते हैं। जैसे ग्राफिक्स का हो गया, वीडियो का हो गया, तो वीडियो के लिए हम कैमरा बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। बच्चे जाते हैं, शूट करते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट देते हैं कि ऐसे ऐसे आपको करना है। अच्छा, पूरी तरीके से आप उनको ट्रेन करते हैं? पूरी तरीके से एकदम हम लोग ट्रेन करते हैं, क्योंकि हम लोग जो ट्रेन करते हैं ना, इंडस्ट्री का जो डिमांड है, कंपनी का जो डिमांड है, हम उसी तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे आज मैंने पढ़ाया, 1 साल बाद इंडस्ट्री का डिमांड थोड़ा बढ़ा, तो उस लेवल पे हमने भी अपना सिलेबस अपग्रेड कर दिया। तो वैसे हम लोग पढ़ाते हैं। इसमें क्या एआई का भी कोई रोल है क्या? हाँ। एआई के आने के बाद से कुछ उसका डिफरेंस हुआ है? हाँ, देखिए एआई आने से लोग तो बहुत घबरा रहे हैं कि एआई आ जाएगा तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एआई भी जो चलेगा वो ह्यूमन माइंड से चलेगा। आप जानते, ये बात तो है, ये आप जानते हैं। तो एआई को भी कमांड कौन करेगा? हम ही जैसे लोग करेंगे। तो उसका भी एक कोर्स है जो हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है एआई का। ये तो अच्छी चीज़ है। जी जी, तो एआई का कोर्स हम कर रहे हैं। उसमें ये होता है टाइम टेकन, टाइम बचता है। अच्छा, टाइम बचता है एआई में टाइम बचता है। जैसे हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, उसको अगर हमको बनाने में 1 घंटा लगा, तो एआई उसको 10 से 5 मिनट या 15 मिनट में क्लियर कर देगा। लेकिन उसको भी चलाने के लिए हमारा माइंड चाहिए, ह्यूमन माइंड चाहिए। तो उसके लिए भी मैं बच्चों को ट्रेनिंग, मतलब इंस्ट्रक्शन देने के लिए चाहिए ही चाहिए। बिना उसके तो नहीं हो पाएगा। वो हम उसको जो कीवर्ड्स लिखेंगे, जैसा लिखेंगे, तो उस हिसाब से वो उसको मतलब जिस तरह का डिज़ाइन चाहिए उसमें उसको एआई को कमांड देना पड़ेगा, उसके बाद वो काम होगा। हाँ, एआई आने से ये है कि टाइम टेकन, टाइम आपका जो है वो बचेगा, कम होगा। और बहुत से बच्चे घबरा रहे हैं, ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, 12th और ग्रेजुएशन का भी लगभग, तो ये क्या 2-3 महीने में शॉर्ट टर्म कोर्स भी आप कराते हैं? करने से बेनिफिट है बच्चों को? एकदम, मैं शॉर्ट टर्म कोर्स कराता हूँ। और शॉर्ट टर्म कोर्स में जैसे यूनिवर्सिटियाँ हैं, हमारी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी हैं, बीएचयू हैं, या और भी यूनिवर्सिटियाँ हैं। आप तो विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बगल में भी हैं, तो उसका भी बेनिफिट मिलता हो? एकदम बेनिफिट मिलता है। वहाँ से फाइन आर्ट्स के बच्चे आते हैं, और मास कम्युनिकेशन के भी मैं चाहता हूँ कि जो मास कम्युनिकेशन के हमारे बच्चे हैं वहाँ पर, उनको भी हम प्रैक्टिकल नॉलेज, और प्लस एक चीज़ हम लोग और कराते हैं, प्रैक्टिकल लाइव ट्रेनिंग तो कराते हैं, हम लोग उनको इंटर्नशिप भी कराते हैं। अच्छा, इंटर्नशिप भी कराते हैं हम लोग इंटर्नशिप, हाँ एकदम इंटर्नशिप भी कराते हैं। और इंटर्नशिप भी हमारा पेड होता है।
अच्छा, पेड होता है वो? पेड इंटर्नशिप होता है, क्योंकि कई कंपनी से हम जुड़े भी हुए हैं, कई कंपनी हमें ली हुई है। तो बच्चे एक तो लाइव ट्रेनिंग प्लस इसके बाद 80% प्रैक्टिकल, फिर इसके बाद इंटर्नशिप भी हम लोग कराते हैं। मतलब पूरी तरीके से आप ज़मीनी, शुरू में जैसे आपने बोला था कि ज़मीनी करते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं बच्चों को, ज़मीनी आप ट्रेनिंग भी देते हैं। जी, जी, जी। तो अच्छी चीज़, एकदम अच्छी चीज़ है। जैसे हमने तो अभी देखा है कि मास मीडिया के जो बच्चे होते हैं वो खोजते हैं कि हमें प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप कहीं ना कहीं मिल जाए। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार आइए इंस्टीट्यूशन में। आपको जैसे मास मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट दोनों होता है, तो प्रिंट के लिए जैसे ग्राफिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक के लिए सॉफ्टवेयर प्रीमियर हो गया, एडब आफ्टर इफेक्ट हो गया, साउंड फोर्स हो गया, तो उनको पूरा एकदम क्रोमा कट जो होता है, ग्रीन मैट होता है, क्रोमा कट होता है, तो उनको वो पूरा ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट इंडोर आउटडोर ये कराते हैं। प्लस चैनल, अपने बहुत से चैनल हैं जो कि मेरा टाई अप है, तो उनके यहाँ हम इंटर्नशिप कराते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी चीज़ है। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मास कम्युनिकेशन बच्चों को आप अपने चैनल में भी इंटर्नशिप का एक बार मौका दें। एकदम एकदम एकदम। और ये बताइए सर, फीस तो आप लाखों में रखे होंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा आरएम ट्रस्ट के द्वारा चलता है और एनएसडीसी से मेरा अप्रूवल है, सब चीज़ें हैं। तो जैसे कोई अगर कोर्स, वीडियो एडिटिंग की कोर्स मैं बता दूं, वीडियो एडिटिंग कोर्स मास कम्युनिकेशन के लिए आपने भाई बहुत जगह देखा होगा, कहीं 80,000 है, कहीं 1 लाख है, कहीं 150 करीब है। हमारे यहाँ जो कोर्स नॉमिनल है मात्र 25,000 रुपये। तो बहुत कम है सर। और जगहों पे तो मेरे ख्याल से 50,000 से नीचे तो है नहीं। जी जी बनारस में? जी जी जी। और अगर वो फीस है भी तो उस हिसाब से क्वालिटी भी नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार बोला कि मैं प्रैक्टिकल बेस पे काम करता हूँ। थ्योरेटिकल मैं रखता हूँ, कम रखता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल पे मैं ज़्यादा करता हूँ और फीस भी मैं कम बच्चों से अपना लेता हूँ। और सबसे बड़ा सफलता ये होती है कि जब बच्चों की हमारे जॉब लगती है तो वहाँ मुझे सबसे बड़ा सफलता मिलती है कि हमने बच्चों को ज्ञान दिया और हमारे बच्चे आगे बढ़ गए। मतलब आपके थ्रू प्लेसमेंट बच्चों को मिल जाता है? हमारे थ्रू बच्चों को प्लेसमेंट इंडिया के बाहर भी मिला है। और 2019 में एक प्लेसमेंट हुआ था, आपका मेरे पम्पलेट में भी होगा ये चीज़ें, स्टेट ऑफ कुवैत। कुवैत में भी प्लेसमेंट हुआ है, दुबई में भी हुआ है। दुबई में भी हुआ है, हमारे उसमें है सब चीज़ें। और प्लस बनारस में तो लोकल में तो होता ही है हमारा, हमेशा होता रहता है हमारा। प्लस लखनऊ, नोएडा, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, हमारे बच्चे हर जगह हैं। तो कंपनियां जो आती है वो उस हिसाब से, क्योंकि देखिए हमने बोला ना कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज, अगर मैं बार बार एक ही शब्द आपसे बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज। बच्चों को अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे तो उनका 100% प्लेसमेंट सक्सेस होना ही होना, सक्सेस होना ही होना है। अगर आप ऊपर पढ़ाते हैं, सिर्फ कोर्स कंप्लीट कराते हैं, तो कोई उसका मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है उसका। प्रैक्टिकल कराइए, इंटर्नशिप कराइए, 100% जॉब कीजिए। 100% जॉब, असिस्टेंस नहीं, जॉब, 100% जॉब। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और कुछ भी सर आप कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मेरा ओपिनियन है कि बहुत से बच्चे कहीं मूवी में भी ये देखे होंगे। मेरा सोच एक ये है, क्योंकि मैं ज़मीन से उठा हूँ, बच्चों का इंटरेस्ट जिसमें है, बच्चे अगर उसको करते हैं, तो ये मेरी ओपिनियन है, मेरी अपनी खुद की ओपिनियन है, बच्चे उसमें 100% सफल हो जाएंगे। तो बच्चों का अगर इंटरेस्ट है कि मुझे एक सिविल इंजीनियर बनना है, तो उनको आगे निकलना ही निकलना है। और अगर वो डिग्री कोर्स करते हैं कहीं से, तो उनको क्रैश कोर्स करना ज़रूरी है, क्योंकि आज इसको क्रैश कोर्स बोलते हैं। हाँ, हम लोग क्रैश कोर्स भी रखते हैं। रीज़न क्या है कि देखिए सब चीज़ डिजिटली हो गया, आपको पता है सब चीज़ डिजिटली हो गया है। तो अब वो हाथ से जो चीज़ें पहले ड्राफ्टिंग होता था वो सारा कंप्यूटराइज होता है। ओके। तो बच्चों को कंप्यूटराइज, जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हो गया, इंजीनियरिंग की बात मैं कर रहा हूँ, मैकेनिकल में सॉलिड वर्क हो गया, मैटलब हो गया, इलेक्ट्रिक में। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर होते हैं, 3ds मैक्स है, स्केचअप, ये सब सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इसकी जो डिमांड है वो इंडस्ट्री डिमांड है, तो बच्चों को इस पर हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं और बच्चों को फिर जॉब मिल जाता है। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं बच्चों का व्यू लेता हूँ, क्या फीडबैक है बच्चों का, तो उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है ना।
आप लोग देख रहे हैं एनिमा एनिमेशन डिप्लोमा इंटीरियर डिजाइनिंग का भी कोर्स होता है और यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। और अंदर चलते हैं, बच्चों से व्यू के बारे में। आप क्या यहाँ क्या पढ़ते हैं? मैं ऑटोकैड करता हूँ सर, यहाँ पे ऑटोकैड डिजाइनिंग करता कोर्स करता हूँ। ऑटोकैड डिजाइनिंग कब से कर रहे हैं? हो गया, ये मार्च मंथ स्टार्ट किया हूँ जी। तो आपके और कहीं पता किए थे कि यहीं पे आए? यहीं पे हम लोग बात किए थे, यहीं पे आए थे डायरेक्ट। क्या आपको इतने दिन से पढ़ रहे हैं? मार्च से हमको लग रहा है कि 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीने हो गए, ये 20 दिन होने वाले हैं। 20 दिन होने वाले हैं। तो क्या आपको क्या समझ में आ रहा है? अच्छा समझ में आ रहा है, यहाँ मतलब कि टीचर अच्छे मिल रहे हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा नॉलेज अच्छा मिलता है, समझ में आता है हर चीज़। प्रैक्टिकल करने के आप मार्केट में भी जाते हैं, विजिट पे साइट पे? सर्विस करते हैं, साइट पे जाते हैं, सर्विस करते हैं, वहाँ मैपिंग वूपिंग सारा कुछ करते हैं? करते हैं, लेआउट करते हैं, सारा काम करते हैं। सर आपके साथ रहते हैं, सिखाते हैं सारी चीज़ें? साथ में सर भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, काम करते हैं, आप सिखाते कहाँ के रहने वाले हैं? हैं। पहाड़ियाँ बेनीपुर के। बढ़िया पांडे। आप बताइए। सर हम भी साथ में ही हैं, साथ में ही आप भी हैं? ऑटोकैड का कोर्स ही कर रहे हैं। हाँ, तो ये आपको यहाँ का सब कुछ समझ में आता है जैसे पढ़ाते हैं? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। प्रैक्टिकल ले आके एकदम फील्ड में कराते हैं? हाँ प्रैक्टिकल साइट पे एकदम? हाँ साइट पे आपको समझाया जाएगा, प्लस जो भी ऑटोकैड अच्छा। है वो आपको सिस्टम दिया जाएगा, यहाँ पे बैठ के आप 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकते अच्छा, हैं। सिस्टम भी देते हैं? सिस्टम में क्या आपको ये डिजाइनिंग पूरा सिखाया जाता है? हाँ जितना हमको ज़रूरत है उतना पूरा सिखाया जाएगा। यहाँ सिखाने के बाद प्रैक्टिकल करवाते हैं वहाँ ले आके आपको साइट पे? हाँ वीकली प्रैक्टिकल होता है, अभी जैसे आज भी हम लोग प्रैक्टिकल के लिए जाने वाले हैं। अच्छा, आज फिर आप लोग साइट पे किसी जाने वाले विजिट करने? कल भी गए थे हम। तो वो चीज़ें अच्छे से समझ में आती है? हाँ बढ़िया बढ़िया समझ में आती है। जी सर, ओके सर, समझ में। आप लोग क्या स्टूडेंट? सर को ये सारे बच्चे ग्राफिक्स डिजाइनिंग और एनिमेशन के हैं, आप भीड़ देख सकते हैं। सर आप क्या कर? मैं तो ऑलरेडी प्रोफेशनली वर्क कर रहा हूँ और कितने दिनों से? मुझे 1 साल हो गया वर्क करते हुए। 1 ईयर? तो 1 ईयर से आप यहीं हैं? हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा ये सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आया हूँ। अच्छा, कौन सा सॉफ्टवेयर? 3ds Max। तो ये कब से आप कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे मुझे हो गया 3 महीने हो गए। 3 महीने? 3 हाँ महीने में क्या क्या मतलब आपको समझ में आई? बहुत अच्छे क्लासेस चल रहे हैं मेरे तो अभी फ़िलहाल। अभी तो ऑलरेडी 1.5 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है मुझे। हाँ, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो कि अभी थोड़ा डाउट क्लियर तो करना है। यहाँ आने से पहले आप और कहीं भी पता किए हुए थे? नहीं नहीं, मुझे तो बेस्ट, मैंने जो सर्च किया मुझे यही इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट आपको सर्च करने पे ही बेस्ट समझ में आया, फिर आपने आया? हाँ 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 बिल्कुल। आप क्या? मैं एक नई इंटर्न हूँ यहाँ पे। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। वहाँ मुझे अभी इंटर्नशिप करना था 2 मंथ का, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया था तो मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला था। तो सर अच्छा, इंटर्नशिप भी कराते हैं, अच्छी बात है। आप यहाँ क्या सीख रहे हैं? सर ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिजाइनर कब से? सर मैं तो दिसंबर से आ रहा हूँ। तो आप बनारस के हैं, बनारस के बाहर के हैं? बनारस के हैं। बनारस के। तो ये बनारस में तो और भी इंस्टीट्यूट है, फिर यहाँ क्यों आए? क्या मतलब औरों से अलग लगा? सर यहाँ पे मुझे सही लगा इस वजह से। आप क्या मैम कब से यहाँ पे क्लास कर रही हैं? 5 महीने से। 5 महीने हो गए आपको? तो क्या क्या आपने? हमने भी बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट है और यहाँ पे फैसिलिटी भी बहुत अच्छी दी जाती है। स्टूडेंट सर भी बहुत अच्छे से सबको ट्रीट करते हैं। सारी चीज़ें आपको समझ में आती है, प्रैक्टिकल भी मिलता है और इसके अलावा कहीं पता किया था आपने कि सीधा यहीं पे आया? हाँ, इसके अलावा भी मैंने दिल्ली में पता किया था, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा सा
फीस क्या वहाँ फीस ज़्यादा थी? वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा ले रहे थे, तो इसीलिए नेट पे सर्च करके हम यहाँ पे आए थे। जौनपुर से हम लोग आए थे। आप जौनपुर से आए हैं? अकेले हैं कि और कोई भी? मैं हूँ, मेरी सिस्टर। आप हैं, आपकी सिस्टर हैं, तो जौनपुर से आके आप लोग कर रहे थे। ओके। आप बताइए, आप कब से यहाँ पे क्लास कर रहे हैं? यहाँ अगस्त से क्लास कर रहे हैं। अगस्त से पार्ट टाइम। क्या कौन सा मतलब कोर्स करने आए? ग्राफिक डिज़ाइनिंग एडवांस कोर्स। ग्राफिक डिजाइनिंग एडवांस कोर्स। तो यहाँ आने से पहले आपने कहीं और भी सर्च किया था? हाँ, सर्च किए थे, वहाँ पे गए थे। फीडबैक वहाँ से और यहाँ में क्या अंतर है? यहाँ पे कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाती है और यहाँ पे समझ में भी आता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फाई बातें कराते हैं, और लेकिन वहाँ पे इतना फीडबैक कुछ अच्छा मिला नहीं, इसलिए यहाँ तो और जगह पे हाई फाई और कम पैसे में यहाँ आप अच्छा कुछ सीखते हैं। बहुत अच्छे से सिखाते हैं सर यहाँ पे। और बहुत सर बहुत आप humble है। रहने वाले कहाँ की? सामने घाट। सामने घाट मतलब लंका बीच। आप? मेरा नाम ओम प्रकाश मौर्य है, मैं यहाँ से ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश मौर्य है, मैं यहाँ कैड इंडिया इंस्टीट्यूट से ग्राफिक डिजाइनर कोर्स कर रहा हूँ। कब से ग्राफिक डिजाइनिंग से? 8 महीने से। 8 महीने हो गए आपको? मेरा तो फाइनल आपका होने वाला है? 12 महीने कोर्स है, 4 महीने बाकी है। तो सर यहाँ प्लेसमेंट भी करवाते सुना है? यस, फेस्टिवल भी होता है और एडवांस क्लासेज भी होता है। तो सारा आपने कर रखा है? कैसे? एडवांस जो क्लासेज है और ये ग्राफिक डिजाइन होता है, उसमें आपका 8 महीने से कर रहे हो आप, तो सब कुछ इंक्लूड है उसमें? जी। ठीक, ओके। आपने देखा बच्चों का रिव्यू, आगे सर से बात करते हैं। अंदर करना, अंदर लाओ। एमएम बता देना। 1104 इंच। हाँ, हमारा बड़ा रहा है। अब लेकिन मैंने क्या बोला था, अब ये इनका प्रिंट हो गया। अब जब इनकी गाड़ी पे चढ़ेगी ना, नहीं चढ़ेगा। अब देखिए, जब ये स्थिति अभी है, इनका जो रैम बनेगा ना, पूरा एकदम वहाँ तक आ जाएगा। तो रैम के अंदर से वो अपना बनाए, कहाँ बनाएंगे ना। अभी देखिए सर, जो इनका बीम है, नहीं, रोड का लेवल क्या है? रोड का लेवल, इसका कोई लेवल थोड़ी है। सब बुड़ जाएगा, कोई लेवल नहीं है। हाँ बेटा, हाँ बोलो। वीडियो बनाना है। मेरा भी ले लीजिएगा। लाइव ट्रेनिंग चल रही है बच्चों की। कितना है? लिख लीजिए जितना भी है। और सीधा करिए उसको, वहाँ सीधा करिए।